Hello students, I am Raghuveer Singh from Wisdom Public School, Nawa City, the faculty of SST. Now today we are going to start chapter number 1 in 8th class, geography part. The name of the chapter is resources, importance and uses. यानी कि resources उनका importance क्या है और उनका uses यानी उनका महत्व क्या है और उनका उपयोग क्या है. So the question arises in our mind is the first question is that what is resource. First of all we must understand resource. जब तक हम लेसन में चैप्टर में आगे बढ़े तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है. So the question is what is resource. So many things we see in our daily life in our environment. We see different things. So anything that can be used to satisfy a need is resource. वैसे हम कह सकते हैं कि जो कोई भी वस्तु हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में हमारी जो ज़रूरतों को पूरा करती है वो हमारे लिए रिसोर्स होती है. लेकिन क्या इतना सा कहने से हमको समझ में आ जाएगा? हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा रिसोर्स के लिए. जैसे कि एयर है हमारे लिए रिसोर्स है, वाटर है, इट इज़ अ रिसोर्स ऑल्सो, टीवी इज़ अ रिसोर्स, कार इज़ अ रिसोर्स, बुक इज़ अ रिसोर्स and many things we use in our daily life. Some things we use regularly, some things we use randomly, but things we use all are resources. So anything which is useful for us is, we can say, resources. इस एनवायरनमेंट में जो भी वस्तुएं हैं और जो इंसान के काम में आती है, इंसान जिन वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो सारी वस्तुएं हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है. तो क्या वो वस्तुएं जो हमारे लिए काम नहीं आती है वो रिसोर्स नहीं है? बिल्कुल नहीं है. जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एग्जाम्पल लीजिए आप, डीजल, पेट्रोल, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. तो पेट्रोलियम क्या जो है, जब पेट्रोलियम इंजन इन्वेंट नहीं हुआ था, डीजल इंजन इन्वेंट नहीं हुआ था, या हमने पेट्रोल का यूज़ करना शुरू नहीं किया था, तो एनवायरनमेंट में तो पेट्रोलियम उस समय भी एग्जिस्ट कर रहा था. पेट्रोलियम जो है वो हजारों लाखों वर्षों से बन रहा है और वो इस अर्थ के क्रस्ट में पहले से था, लेकिन पहले हम उसका उपयोग करना नहीं जानते थे. तो जब हम उसका उपयोग करना नहीं जानते थे तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था. ठीक है, तो जिसका उपयोग हम करना नहीं जानते वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, और जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? रिसोर्स कहलाएगी. अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आज जिनका हम उपयोग करना नहीं जानते, लेकिन आने वाले भविष्य में हम उनका उपयोग करेंगे. ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करना हम आज नहीं जानते, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हम जिनका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए कहलाती है पोटेंशियल रिसोर्सेस. ठीक है, तो आप रिसोर्सेस जो है वो अच्छी तरीके से समझ चुके हो. अब आप देखिए यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़फुलनेस, यानी क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और क्या नहीं है. तो देखिए वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शो है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है, समथिंग इन कॉमन. इनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है. क्या कॉमन है? चीज़ें तो सारी डिफरेंट डिफरेंट है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल, ऑल आर डिफरेंट थिंग्स. सो व्हाट इज कॉमन इन दैट? द कॉमन थिंग इन दैट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स वो हमारे लिए उपयोगी है. इनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि वो इंसान के लिए उपयोगिता इन सब की है. तो ये उपयोगिता जो यूटिलिटी है वो इनमें कॉमन है. तो यूटिलिटी किसको कहते हैं? यानी जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है वो हमारी उसको हम कहते हैं ये हमारे लिए, इट हैज़ सम यूटिलिटी फॉर अस. सो एनीथिंग यूज़फुल फॉर अस हैव यूटिलिटी. तो आप यूटिलिटी समझ चुके हो. नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू से आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ की कीमत, उसकी प्राइस, या उसका वर्थ, उसका मूल्य. तो जो भी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, कुछ चीज़ों की वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. ठीक है, तो ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वैल्यू होती है. ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, यानी जितने भी रिसोर्स होते हैं, मैंने अभी कहा कुछ चीज़ों की वैल्यू होती है, कुछ की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन
ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू। जो हमारे लिए रिसोर्स है उसकी वैल्यू है, जो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे लिए कोई यूज़ उसका नहीं है। और जिस वस्तु का, जिस चीज़ का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है तो उसकी हमारे लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, या हम उसको कोई प्राइस पे करके खरीदने वाले नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग बाय पेइंग अ प्राइस विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी उस चीज़ की कोई महत्व हमारे लाइफ में है। सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब देखिए, जब हम बात रिसोर्सेस की करते हैं तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं उनकी हमारे लाइफ में इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो इकोनॉमिक वैल्यू से हम क्या समझ सकते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू से हम ये समझेंगे कि द रिसोर्सेस विच जनरेट मॉनेटरी वैल्यू फॉर आवर जीडीपी, यानी हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसके अंदर उसकी एक रोल है, उसके अंदर वो एडअप करता है वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को, या उस चीज़ की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। वी हैव टू पे समथिंग इन मॉनेटरी फॉर्म्स, यानी रुपयों में हमको जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू की रिसोर्सेज। यानी जिन चीज़ों को खरीदने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं वो हमारे लिए हो गए इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेस। और जिनके लिए हमको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यानी रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेस को दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस, सबसे पहले हम जो नेचुरल रिसोर्सेस को दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में रिन्यू हो जाते हैं। यानी कि ह्यूमन लाइफ स्पेन में, एक इंसान की जो जीवन अवधि होती है, ह्यूमन लाइफ स्पेन होता है, उससे कम पीरियड में वो रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं? रिन्यू हो जाते हैं, यानी फिर से बनकर तैयार हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। ऐसे जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके अलावा आप देखोगे वाटर है, ये भी एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। सॉइल है, ये भी एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और फॉरेस्ट, हालांकि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन दे डिग्रेड्स विद अनसेंसिबल यूज़, यानी अगर इनका हम नासमझी से यूज़ करें या जिनको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करें, इनसेंसिबल यूज़ अगर हम इनका करते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है वो समय के साथ डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड कैसे होगी? डिग्रेड ऐसे होगी, वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी और फॉरेस्ट जो है वो कम हो जाएंगे, यानी उनकी भी क्वालिटी जो है धीरे 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 कम होती जाएगी और उनकी संख्या भी क्या होती जाएगी? कम, तो डिग्रेड होता है। हालांकि ये भी रिन्यू होते हैं, लेकिन इनको भी फिर टाइम ज़्यादा लगेगा अपने आप को प्योर फॉर्म में करने के लिए। अब आप देखोगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कभी रिन्यू नहीं हो सकते, यानी कि दैट डू नॉट गेट रिन्यूड इन द ह्यूमन लाइफ स्पेन, यानी मनुष्य के जीवन काल में वो कभी रिन्यू नहीं होंगे। मनुष्य के जीवन अवधि का मतलब, ह्यूमन लाइफ स्पेन का मतलब, एक मनुष्य का जो लाइफ स्पेन है जनरली हम 100 ईयर्स मानते हैं। तो एक मनुष्य को अगर मैक्सिमम 100 ईयर्स की लाइफ स्पेन अगर मान के चलते हैं, तो उस अवधि में वो कभी भी रिन्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कॉल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। इनफैक्ट दे गेट्स रिन्यूड बट इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लग जाते हैं कोल और पेट्रोलियम को रिन्यू होने में। तो जिसको लाखों वर्ष लग जाते हैं ह्यूमन लाइफ स्पेन में, जो रिन्यू नहीं होते हैं, उन रिसोर्सेस को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की कैटेगरी में पुट करते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस
अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं। द नेम इंडिकेट्स एंड द लाइन इटसेल्फ क्लियर्स एवरीथिंग, कि जो रिसोर्सेस ह्यूमन ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। यानी जो चीज़ें इंसान ने बनाई, जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, rods, machinery and vehicles, all are made by humans. So anything which is made by humans कैसे बनाएगा? Humans make the resources by using natural resources. मनुष्य क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज जो इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उनका यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके, अपनी मैन पावर को यूज़ करके इन रिसोर्सेस को बनाता है, क्रिएट करता है। तो जो रिसोर्सेस इंसान बनाता है, ह्यूमन बनाता है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? Human made resources are the resources, you already got the point, are made by humans, and human resource is a human itself. Human resource का यानी मतलब मनुष्य स्वयं ही अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, जिसको हम पीपल कहते हैं। एग्जाम्पल पीपल, ऑल पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। सर ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकते हैं? ह्यूमन जो है वो कैसे रिसोर्स हो सकता है? ह्यूमन बिल्कुल रिसोर्स हो सकता है वो ह्यूमन जिसके अंदर किसी भी प्रकार का स्किल हो, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी हो, नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करके, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करके उसकी जो यूटिलिटी है, उसका जो यूज़ है, उसको ट्रांसफ़र करके एक नया प्रोडक्ट जब इंसान बनाता है, जैसे कि हम आयरन यूज़ करके, प्लास्टिक यूज़ करके, रबर यूज़ करके और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उनको यूज़ करके कार मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में किया जाता है। तो इन सब को यूज़ करके एक कार जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की गई, तो कार इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो आपने पिछले प्रेजेंटेशन में पढ़ा, यानी वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। कार को इंसान ने बनाया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, लेकिन उस कार को बनाने के लिए जो इंसान का स्किल लगा, और जिन जिन इंसानों के पास या जिन जिन ह्यूमंस के पास वो स्किल्स अवेलेबल है, तो वो सारे ह्यूमंस जो ये आर्ट जानते हैं, या नॉट ओनली कार, आप कोई भी वस्तु बनाइए, चाहे आप बेड बनाइए, चाहे आप चेयर बनाइए, आप फैन बनाइए, टीवी बनाइए, मोटरसाइकिल बनाइए, कुछ भी कीजिए। आपने अगर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया है और उसका यूज़ है, तो वो अगर यूज़ है और वो चीज़ रिसोर्स क्रिएट बन गई है, तो आप ये देख सकते हो कि जो उसको बनाने वाला है उसके पास एक आर्ट है, स्किल है, और वही स्किल होल्डर जो कहलाता है, यानी जिसके पास वो कला होती है, वो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में बन जाता है। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि सभी जो इंसान है इस पृथ्वी पे जो रहते हैं, ऑल ह्यूमंस दैट आर लिविंग ऑन दिस अर्थ हैव सम काइंड ऑफ क्वालिटीज, यानी उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की क्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। सो ऑल ह्यूमंस आर रिसोर्सेस, सो ऑल ह्यूमंस आर रिसोर्सेस।